नमस्कार दर्शकों, सर्वोदय टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपा सिंह। दोस्तों, खास मुलाकात के सफ़रनामे में आज हमारे साथ मौजूद हैं सृष्टि अग्रवाल, जिनका सिलेक्शन आईआईटी रुड़की में हुआ है। जानते हैं क्या कुछ तैयारियों की स्ट्रेटजी इन्होंने अपनाई, किस तरह से इन्होंने तैयारी की और क्या कुछ चुनौतियाँ इन्होंने इस दौरान फेस की। सृष्टि, आप ज़रा अपने बारे में कुछ दर्शकों को बताइए। मेरा नाम सृष्टि अग्रवाल है। मैंने जेई 2020 एग्ज़ाम दिया। जेई मेंस 2020 में मेरी 20,000 रैंक थी एंड जेई एडवांस 2020 में 9,952 रैंक थी, जिससे मेरे को आईआईटी रुड़की में एडमिशन मिला। आपने कहाँ से एडमिशन लिया, कहाँ से तैयारी की, किस तरह से आपने चुनौतियाँ फेस की, अगर उसकी हम बात करें तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने तैयारी करने का ऑप्शन कहाँ से शुरू किया। 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं सेल्फ स्टडी से अपना ड्रॉप ईयर में प्रिपरेशन करूँगी, बट उसके बाद मेरे को डाउट्स वगैरह की प्रॉब्लम आती थी। तो मेरे एक कज़न ब्रदर हैं जिन्होंने मेरे को मित्तल क्लासेस के बारे में बताया, गौरव सर के बारे में बताया कि वो आईआईटी रुड़की से पास आउट हैं, 4 ईयर एक्सपीरियंस है उनको फिटजी का। तो मैंने यहाँ पे मैथ्स के लिए ज्वाइन किया एंड देन गौरव सर ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और मेरी पूरे ड्रॉप ईयर की जर्नी को एक सक्सेसफुल रिज़ल्ट में चेंज किया। स्ट्रेटजी की बात करें तो किस तरह की स्ट्रेटजी आपने उस टाइम अपनाई थी और किस तरह से फैकल्टी ने आपको सपोर्ट किया था। मेरी प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट था कि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन था। मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थी। उस टाइम पे गौरव सर ने मेरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और मेरे को बताया कि आपने प्रिपरेशन अच्छे से की हुई है, सेल्फ स्टडी अच्छे से की है, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से करे हैं, बट अपने साथ कॉन्फिडेंस रखो, जिससे मेरे रिज़ल्ट काफ़ी इम्प्रूव हुआ। बट मैं कहूँगी कि हाँ, मेरी प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस एक नेगेटिव पॉइंट था, जो कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसमें मेरे को गौरव सर ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। सृष्टि, बात करें तैयारी के दौरान इंस्टीट्यूशन और सेल्फ स्टडी का कितना रोल होता है और अगर सही दिशा में तैयारी करनी चाहिए तो किस तरह से माइंडसेट रखना चाहिए अपना। जेई प्रिपरेशन एक लॉन्ग जर्नी है, 2 साल की प्रिपरेशन होती है 11th 12th में, और इंस्टीट्यूट का एक गाइडेंस होता है, सपोर्ट होता है, बट मेन 70% अगर कहें तो वो सेल्फ स्टडी होता है। सेल्फ स्टडी हमें करनी होती है डेली, कंसिस्टेंटली टाइम देना होता है 2-3-4 घंटे। पर फैकल्टी और इंस्टीट्यूट का भी बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, क्योंकि वो हमें गाइड करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग वो बताते हैं कि ये हमारे लिए रेलेवेंट है, ये नहीं है। हम एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करते। पर मेन सेल्फ स्टडी भी होता है। सेल्फ स्टडी ही मेन चीज़ है जिससे सिलेक्शन हो सकता है जेई में। ओके, अगर हम बात करें जैसे कि आपने तैयारी की होती है, उस दौरान कई बार नेगेटिव पॉइंट्स भी थॉट आते हैं कि मेरे से नहीं होगा, मुझे ड्रॉप कर देना चाहिए, तो क्या ऐसा कुछ आपके भी माइंड में आया था। 12th क्लास में तो मैंने सोच लिया था मेरे से नहीं होगा, ड्रॉप करना है। ड्रॉप मैंने अपने दम पे किया था, लाइक मेरे को करना है। तो उस टाइम पे मैं मतलब गिव अप तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैंने वो अपनी चॉइस से किया था। बाकी मैं बीच बीच में डिमोटिवेट होती थी, बट वहाँ पे गौरव सर, मेरी मम्मी, पेरेंट्स काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे को समझाया कि अपना बेस्ट दो, उसके बाद जो होगा वो रिज़ल्ट एक्सेप्ट कर लेना। अच्छा सृष्टि, कुछ ऐसे ही आपके जैसे और भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने नहीं पता है कि कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, एक सही गाइडेंस ना होने की वजह से वो बीच में ही रह जाते हैं। तो ऐसे में आप उन स्टूडेंट्स को क्या कुछ कहना चाहेंगी ताकि वो सही दिशा में तैयारी कर सकें। अगर कोई जेई की तैयारी करना चाहता है तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बट मित्तल क्लासेस में मैंने जैसे ज्वाइन किया, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मित्तल क्लासेस में ऐसा क्या है जो उसे ख़ास बनाता है, जो उसे इम्पॉर्टेंट बनाता है, एक अच्छा इंस्टीट्यूट बनाता है। लाइक टेस्ट सीरीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी प्रिपरेशन में, जिससे हम एनालाइज़ कर पाते हैं कि हम इंडिया में कहाँ पे रैंक करते हैं और हमें कितना इम्प्रूव करना है। तो टेस्ट तो हर जगह होते हैं, पर उसके बाद उसका एनालिसिस और हर एक डाउट का क्लैरिफिकेशन और टीचर्स का टाइम देना, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है। हर टेस्ट के बाद एनालाइज होता है, क्लास में डाउट सॉल्व होते हैं, हर एक डाउट सॉल्व हो जाता है, जिससे हमें अपने वीक पॉइंट्स पता चलते हैं और हमें एक एज मिलता है अपनी प्रिपरेशन में। एंड सेकेंड चीज़, IITian टीचर्स हर इंस्टीट्यूट में होते हैं, बट यहाँ पे मित्तल क्लासेस में हर एक बच्चे को पर्सनल गाइडेंस देना, हर किसी के लिए, हर किसी बच्चे पे उसके वीक पॉइंट्स पे काम करना, उन्हें जो उनका वीक टॉपिक्स है उस पर अलग से DPPs देना, वो हर किसी इंस्टीट्यूट में नहीं होता है। वहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा
भीड़ होती है जिसमें टीचर्स हर एक बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, पर यहाँ पे मित्तल क्लासेस में हर एक बच्चे के वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं और टीचर सपोर्ट करते हैं। तो मित्तल क्लासेस एक अच्छा ऑप्शन है प्रिपरेशन के लिए सब बच्चों के लिए। सृष्टि, कोविड की बात करें तो आप देख सकते हो कि 2 साल से कोविड है और इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लासेस फिजिकल ना होने की वजह से अपनी पढ़ाई ड्रॉप कर देते हैं। तो इस दौरान आपने घर पर बैठ के कैसे तैयारी की और किस तरह से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा? मार्च में मेरा अप्रैल में मेरा सेकंड जेईई मेंस होना था, तब लॉकडाउन हुआ था। तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लगा था कि ये एक्सटेंड हो गया है। जब कुछ टाइम के लिए एक्सटेंड हुआ था तो लगा था कि एक प्लस पॉइंट मिला है, जो टॉपिक्स रह गए थे मैं उन्हें कर लूँगी। पर जैसे जैसे ये एक्सटेंड होता गया तो वो जो प्रिपरेशन के लिए एनर्जी होती है वो डाउन हो गई थी। तो उस टाइम पे टीचर्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। मोस्टली इंस्टीट्यूट उस टाइम पे बच्चों को फ्री छोड़ देता है कि सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब आप अपने एज पे तैयारी करो। पर गौरव सर ने, बाकी फैकल्टीज़ ने, फिज़िक्स की फैकल्टी, केमिस्ट्री की फैकल्टीज़ ने डेली ऑनलाइन क्लासेस ली, टेस्ट लिए, एनालिसिस करा, जिससे वो मोमेंटम बना रहा लॉकडाउन में कि हमें प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि टीचर्स हमारा साथ दे रहे थे। तो यहाँ पे लॉकडाउन में हुआ। बाकी बीच में काफ़ी डिमोटिवेशन भी होता था कि अब एक्सटेंड होता जा रहा है, अब नहीं होगा, अब मन नहीं है पढ़ने का। उस टाइम पे भी टीचर्स ने, पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया कि नहीं, कुछ टाइम की बात है, आप अपनी प्रिपरेशन मत छोड़ो, जिससे वरना रिज़ल्ट ड्रॉप हो जाता। बट टीचर्स के सपोर्ट से रिज़ल्ट अच्छा आया। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ सृष्टि अग्रवाल, जिन्होंने बताया कि उन्होंने सही दिशा में किस तरह से तैयारी की और किस तरह से आईआईटी रुड़की में अपने आप का सिलेक्शन लिया। तो हम बात कराते हैं आपके इनकी पेरेंट्स से, अब बने रहिए हमारे साथ। बात कराते हैं आपके इनकी पेरेंट्स से, अब बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, आपकी बात हमने अभी सृष्टि अग्रवाल से कराई। उन्होंने अपना सफ़र बताया कि किस तरह से उन्होंने तैयारी की और किस इंस्टीट्यूशन से उन्होंने एडमिशन लेकर अपनी सही दिशा में अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा दी। इसी कड़ी में आज हमारे साथ उनके पेरेंट्स भी मौजूद हैं। जानते हैं किस तरह से उन्होंने अपनी बच्ची को सही दिशा देते हुए अच्छी तरीके से तैयारी कराई। सबसे पहले तो हम इन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपके बच्चे का बहुत अच्छी जगह सिलेक्शन हुआ है आईआईटी रुड़की में। और ये आप मुझे बताइए कि किस तरीके का सफ़र रहा था जब आपने बच्चे को एडमिशन दिलाया था, तो किस तरह की चुनौतियां आपने फेस की थी? कहाँ से आपको पता चला था कि आपको मित्तल क्लासेस में बच्चे को एडमिशन दिलाना है? मैम, मेरे एक कजन्स थे, सृष्टि के साथ पढ़ते थे, क्लासमेट था, उन्होंने बताया था आप मैथ के स्पेशलिस्ट टीचर गौरव सर मिलेंगे आपको मित्तल क्लासेस में। और इसको प्रॉब्लम मैथ में ही आती थी, बाकी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री में बिल्कुल नहीं थी। तो मैथ गौरव सर से उनसे एड्रेस लिया, मोहित भैया से, फिर इसको हम गौरव सर के पास लेके आए। उसके बाद हमने गौरव सर से बात की, फिर काफ़ी अच्छा लगा। ये खुद भी आईआईटी रुड़की से थे पास आउट, तो इनसे बात की, बहुत अच्छा लगा। मैथ में काफ़ी इंटेलिजेंट है और मैथ के ही बच्चों को ही पढ़ाते थे स्पेशलिस्ट। ये कहाँ पर थे? फिटजी में कोचिंग देते। चाहिए डीमोटिवेट की बात करें तो उस दौरान आपने कैसे बच्चे को मोटिवेट किया? फैकल्टी ने कैसे सपोर्ट किया आपको? देखो, बच्ची तो बहुत परेशान थी, क्यों आईआईटी करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत टफ है। फिर भी बच्ची से कहा आप 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे प्रॉपर टाइम, फिक्स टाइम रखो आप। और फैकल्टी हमें गौरव सर के साथ मिली थी। इन्होंने फिज़िक्स के टीचर्स, केमिस्ट्री के टीचर्स बहुत अच्छे मंगाए हुए थे उस समय, और अलग से इनको हर डाउट क्लियर करते थे। तुरंत जहाँ पढ़ती थी ना गुड़िया, तो तुरंत कॉल के साथ तुरंत इनका डाउट क्लियर होता था। तो ये आगे पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाते थे। जब बच्चों का डाउट क्लियर नहीं होगा तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे पढ़ने में। जहाँ डाउट क्लियर होगा वो आगे पढ़ते हुए चले जाएंगे। गौरव सर ने, एक केमिस्ट्री वाले सर थे, एक फ़िज़िक्स वाले सर, उन तीनों ने ही सारे डाउट क्लियर किए हैं मेरी गुड़िया के, तब इसका मन आगे पढ़ने में लगा है। सर, लड़कियों के एजुकेशन की हम बात करें तो अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है, 12th करा दी और घर में बिठा दिया जाता है। तो ऐसे में आपने किस माइंडसेट के साथ सृष्टि को आगे तैयारी के लिए प्रेरित किया? इसका मन था पढ़ने का, तो जैसे इसने कहा ऐसे ही हमने इसके साथ दिया। जैसे इसका मन था कि वहाँ पढ़ना है, पलवल पढ़ना है, फरीदाबाद जाना है, तो इसके हमने पूरा सहयोग किया।
आपको कभी ऐसा ख्याल आया कि जैसे रोकते हैं पीछे कि नहीं पढ़ाना चाहिए बच्चे को, आगे नहीं बढ़ाना, तो इस दौरान आपने किस तरह का माइंडसेट रखा और किस तरह से तैयारी के लिए आगे मोटिवेट किया सृष्टि को? ना इसका बहुत मन था पढ़ने का, तो हमने इससे मना ही नहीं किया। मैंने जैसे मन है ऐसा करो अपना। मैम, जैसे कि आपने बताया था कि आपके रिलेटिव्स ने आपको सजेस्ट किया कि मित्तल क्लासेस में एडमिशन दिलाना चाहिए, तो फिर किस तरह से आपने मन बनाया बच्चे को वहाँ लेकर जाना है और किस तरह से फैकल्टी ने आपको सपोर्ट किया कि सृष्टि अग्रवाल को सही दिशा में कैसे तैयारी करानी है? मैम, मन तो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि और कोचिंग्स ना काफ़ी दूर दूर रहती हैं और बच्चों को ट्रैवलिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि ट्रैवलिंग से बच्चों का सर दर्द, पेन दर्द होता है। इसलिए हमने पास में सबसे पास में कोचिंग लेना ज़रूरी समझा। और पास में क्या था कि यहाँ पलवल में तो कोई और अच्छे इंस्टीट्यूट है ही नहीं, ये बिल्कुल नया खुला था। गौरव सर खुद IIT रुड़की से पास आउट थे, तो मैथ के सबसे अच्छे टीचर थे, इसलिए हमने गौरव सर के पास, और कम बच्चे थे। सबसे बड़ी बात होती है कम बच्चों में बच्चा अच्छे से पढ़ पाता है। बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं तो टीचर्स हर बच्चे पे इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। यहाँ थोड़े कम बच्चे थे, नया बिल्कुल खुला हुआ था मित्तल क्लासेस, तो बच्चों पे बहुत ज़्यादा फोकस रखते थे, हर एक डाउट क्लियर करते थे। तो इसलिए मैंने मन पलवल का ही बनाया था, मित्तल क्लासेस का, और मुझे बहुत अच्छा लगा मित्तल क्लासेस में डाल के। जितनी खुशी मुझे हुई शायद और सब पेरेंट्सों को भी होगी अगर डालेंगे तो। तैयारी के दौरान बात करें तो मैम टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ ऐसा प्रोवाइड होता था यहाँ से? जी मैम। किस तरह से तैयारी कराई जाती थी? कितने घंटे बच्चा पढ़ता था घर पे? मैम, हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटे ये टीचर्स देते थे। बाद में ये घर पे जाकर भी 2-2 घंटे देते थे एक एक सब्जेक्ट को। जहाँ डाउट आता वहाँ तुरंत क्लियर किया जाता था बच्चे को। ये नहीं है कि किसी का डाउट आया और फिर कोई बता ही नहीं रहा तो पेन कॉपी बंद करके पटक देते थे। और जहाँ इन बच्चों का डाउट क्लियर होता था तो इनका इंटरेस्ट बना ही चला गया आगे, ये रुके ही नहीं मेरे बच्चे। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ सृष्टि के पेरेंट्स, जिन्होंने बताया कि इन्होंने दुनिया की परवाह ना करते हुए अपने बेटी का साथ दिया और उसे पढ़ाई आगे जारी रखने में मदद की। मित्तल क्लासेस से इन्होंने एडमिशन लिया, अपनी सही दिशा में तैयारी की। आप बने रहिए हमारे साथ। सर्वोदय टीवी के लिए मैं दीपा सिंह, नमस्कार।